जानकारी मिल रही है। रात में राजस्थान पंजाब में ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। पश्चिमी रेलवे ने गुजरात, राजस्थान और पंजाब बॉर्डर से सटे इलाकों में रेल सेवा को रात के समय सस्पेंड कर दिया है। रात में ट्रेन नहीं चलेगी। सीमा से सटे इलाकों में यह साफ कर दिया गया है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात ये वो इलाके हैं जहां शाम को 5 बजे के बाद ट्रेन सेवा प्रभावित रहेगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, पहले इन जगहों पर एयरपोर्ट बंद किए गए थे, लेकिन अब यहां पर शाम को 5 बजे के बाद ट्रेन भी नहीं चलेगी, बल्कि कई जगहों पर तो बाजार तक शाम को 5 बजे के बाद बंद करने की खबरें हैं। यानी जैसलमेर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रात को बाजार बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई है। सृष्टि, सीमावर्ती क्षेत्रों में गाड़ियों का परिचालन स्थानीय प्रशासन के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा है और उधर से लोगों को लाने के लिए, जबकि एयरपोर्ट कई बंद हो चुके हैं, हम लोगों ने विशेष गाड़ियों के परिचालन का फैसला किया है। कल के डेट में भी हम लोगों ने जम्मू, उधमपुर और फिरोजपुर से करीब 6 गाड़ियों का परिचालन किया था। आज भी हम लोगों ने 6 गाड़ियों का परिचालन करने का फैसला लिया है, जिसमें अमृतसर से छपरा के लिए, बनिहाल से बड़गांव के लिए, चंडीगढ़ से लखनऊ के लिए, फिरोजपुर से पटना के लिए, उधमपुर से नई दिल्ली के लिए और जम्मू से नई दिल्ली के लिए विशेष गाड़ी का परिचालन शामिल है। चलिए अब ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। 7 मई पहला दिन, आप ये देख सकते हैं किस तरीके से 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक भारत की ओर से की गई। दूसरा दिन यानी कि 8 मई को सभी हमलों को नाकाम भारत ने किया। पाकिस्तान ने 36 शहरों पर ड्रोन हमले करने की कोशिश की थी और ये 9 मई तीसरा दिन, जहां पर पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों को तबाह किया गया है। तो एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से 7, 8 और 9 मई को क्या कुछ हुआ। राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी। कर्नल कुरैशी को आपने सुना। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर आज शाम 5:30 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरी बार ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग होगी। सेना की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5:30 बजे होने वाली है। आपने कर्नल कुरैशी को सुना, जिन्होंने सुबह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कैसे भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, लेकिन हमने जवाबी फायर किया है और जवाब में उनके सैन्य बेसों को निशाना बनाया। आज 5:30 बजे सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेना की ब्रीफिंग में क्या कुछ जानकारी दी जाएगी, ये एक नियमित रूप से जानकारी अब सेना हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से दे रही 5:30। बिल्कुल, गुरसिमरन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। गुरसिमरन, अपडेट बताएं। चलिए, तो ऑपरेशन सिंदूर शाम 5:30 बजे सेना की ब्रीफिंग होगी और एक विवेक के पास जा रहे हैं। विवेक पठानकोट से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विवेक, जरा बताइए, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पठानकोट से, जरा क्या रिपोर्ट है आपके पास, जरा दिखाइए। होनी है, मुझे लग रहा है शायद वो एक रिपोर्ट हमारे लिए कर ही रहे हैं इस वक्त। जी हाँ, मैं पठानकोट के कई इलाकों में घूम रहा हूँ। इसके पहले जब मैंने पिछले बुलेटिन में लाइव दिया था तो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और अभी भी मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखा देता हूँ बॉर्डर के। इसके अलावा मैं ये भी जानकारी दे देता हूँ कि जो शाम को सेना की ब्रीफिंग होने वाली है वो काफ़ी अहम है, क्योंकि अब की बार जो कल रात को पाकिस्तान ने हमला किया है और आज जो पठानकोट के इलाके में दिन में हमला किया गया है, सायरन बज रहे हैं, अभी एहतियातन पूरे बाजार बंद करा दिए गए हैं, और जो उसको लेकर भी और कई इलाकों में जम्मू में जो ये लगातार फायरिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, उसको लेकर भी जो जानकारी सामने आएगी। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि लश्कर के जो 5 टॉप कमांडर हैं वो ढेर कर दिए गए हैं। मुद्दसर खडियान खास, जो अबू जुंदाल के नाम से है, ये लश्कर का जो कमांडर था, इसका जो मरकज तैयबा था ये मुरीदके में था। और इसके अलावा हाफिज मोहम्मद जमील, उसको भी ढेर कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हाफिज मोहम्मद जमील जो है जैश का सरगना मसूद अजहर जो है उसका ये साला लगता था, इसको भी ढेर कर दिया गया है। मोहम्मद यूसुफ अजहर जो है वो जैश का आतंकी था, वो भी उसका साला लगता था।
मसूद अजहर का, उसको भी ढेर कर दिया गया है। ये IC 814 जो है उसके अपहरण के मामले में जो था वो वांटेड था। इसके अलावा खालिद जो है उसको भी ढेर किया गया है। अबू आकाशा उसको कहते थे, ये लश्कर तैयबा का आतंकी था। मोहम्मद हसन खान, पठानकोट की तस्वीर दिखाइए जरा। पठानकोट से हम ग्राउंड रिपोर्ट जा रहे हैं, दूसरी तरफ एरावत के पास जाते हैं। एरावत जरा आप बताइए, आप जहां मौजूद हैं, शेलिंग रात को हुई है, उसके बाद ड्रोन्स हमारी तरफ फेंके गए हैं, वहां से क्या रिपोर्ट है? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त हम उरी सेक्टर में मौजूद हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से पाकिस्तान की तरफ से पूरे कुछ उरी के सिविलियन एरियाज़ है जहां पर उनको टारगेट किया जा रहा है। फिरदौस, अगर आपको तस्वीर दिखाई इस पूरे घर की, सुबह की यहाँ पे वारदात हुई है जब यहाँ पर इस घर को जो है निशाना बनाया गया है। और लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं किस तरह से कश्मीर घाटी के अलग अलग सेक्टर्स की अगर हम बात करें, कुपवारा सेक्टर की बात करें, मछली सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर की बात करें, लगातार जो भी सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं उन पर टारगेट किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से 2 बार यहाँ पर मोर्टार जो है इस घर पे लगे हुए हैं, एक दीवार पे लगा हुआ है और एक ऊपर छत पे लगा हुआ है। कुछ लोग भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे भी बात करने की कोशिश हम करेंगे। आप मुझे बताइए, लगातार पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार जो सिविलियन पॉपुलेटेड एरियाज है उनको हिट कराया जा रहा है। जिस तरह लगातार सीज़फायर वायलेशन का उल्लंघन किया गया है यहाँ उड़ी सेक्टर के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो है सिविलियन टारगेट किया जाता है, सिविलियन आबादी को टारगेट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पर लोग घरों में थे। उस बीच इसको जो है सुबह बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई 5 बजे के करीब, तो यहाँ पर इसको हिट किया गया तो काफ़ी नुकसान, शुक्र यहाँ पर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। लगता है जितने भी लॉजिक पैड से उनको हिट किया गया, उसके बाद वहाँ की आर्मी है या टेरर ग्रुप से उनमें फ्रस्ट्रेशन है, वो सिविलियन एरियाज़ को निशाना बना रहे हैं। इस घर की अगर हम बात करें, और भी हमने उरी सेक्टर में कई घर देखे जिनको टारगेट किया जा रहा है। एब्सोल्युटली राइट। जिस तरह भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया पहलगाम अटैक के बाद, क्योंकि टेररिस्ट के 9 कैंपों को जो हिट किया गया, हमारी टारगेट, हमारी सेना ने बहुत अच्छा काम किया। उस बीच काफ़ी फ्रस्ट्रेशन वहाँ की अगर देखा जाए, वहाँ की जो आर्मी है या वहाँ के जो दहशतगर्दाना ग्रुप चला रहे हैं, तो वो अब ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो लेकिन हमें अपनी सेना पे बहुत भरोसा है, भरपूर जवाब देगी, जैसे कल भी भरपूर जवाब दिया और आगे भी भरपूर जवाब देगी। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरह से पूरे कश्मीर घाटी की अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी जो है पाकिस्तान के अनप्रोवोक्ड फायरिंग को जो है मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। फिलहाल फिरदौस, अगर आपको यहाँ से पूरी तस्वीर दिखाना चाहे किस तरह से सिविलियंस को टारगेट कराया जा रहा है इन एरियाज़ की अगर हम बात करें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल के सटे हुए इलाके हैं। सबसे पहले ये हमने देखा किस तरह से यहाँ पे उन एरियाज़ को हिट कराया जा रहा है जो बिल्कुल पास वाले इलाके हैं, जो सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज है उनको ज्यादा से ज्यादा निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। ये वो इलाके हैं जो ज्यादा सीज फायर की वजह से प्रभावित हुए, वहां से लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है, लेकिन एहतियात के तौर पर और भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। बता दें आपको कि सीमा से सटे हुए इलाकों में अब ट्रेन नहीं चलेगी, यह जानकारी मिल रही है। रात में राजस्थान पंजाब में ट्रेन सेवा प्रभावित हुई है। पश्चिमी रेलवे ने गुजरात, राजस्थान और पंजाब बॉर्डर से सटे इलाकों में रेल सेवा को रात के समय सस्पेंड कर दिया है। रात में ट्रेन नहीं चलेगी, सीमा से सटे इलाकों में यह साफ कर दिया गया है। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, ये वो इलाके हैं जहां शाम को 5 बजे के बाद ट्रेन सेवा प्रभावित रहेगी। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, पहले इन जगहों पर एयरपोर्ट बंद किए गए थे, लेकिन अब यहां पर शाम को 5 बजे के बाद ट्रेन भी नहीं चलेगी, बल्कि कई जगहों पर तो बाजार तक शाम को 5 बजे के बाद बंद करने की खबरें हैं। यानी जैसलमेर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रात को बाजार बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रेन सेवाएं प्रभावित हुई है। सृष्टि।